नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जनता बीजेपी के संग क्यों लगे ध्रुवीकरण। जी हां, क्या बीजेपी के पास अब असल मुद्दों की कमी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया को ऐसा लगता है। उन्होंने जिहाद को पॉजिटिव शब्द बताते हुए कहा है कि बीजेपी विकास की राजनीति नहीं करना चाहती, इसलिए इन मुद्दों को उछालती है ताकि लोगों का ध्यान भटके। इधर बीजेपी कांग्रेस के विचारों की तुलना पाकिस्तान से कर रही है और उसके नेताओं के बयानों को देश विरोधी बता रही है। कुल मिलाकर बरैया के आरोपों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के पास मुद्दों की कमी, बरैया ने लगाई आरोपों की छड़ी। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 20 साल से प्रदेश और 11 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे आरोप कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने लगाए हैं। उनके इन आरोपों पर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि जिहाद बीजेपी का शब्द है, अगर इन शब्दों को हटा देंगे तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। अब बरैया का ये तीखा वार बीजेपी पर कई मायनों में अहम है। अब बरैया को ऐसा क्यों लगता है, ये आपको समझाएंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुनिए। लव जिहाद दरअसल इसके दो शब्द मिलाकर के बनाया है, एक लव एक जिहाद। जिहाद जो शब्द है वो पॉजिटिव शब्द, वो नेगेटिव नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है, वो सरकार चलाने में कहीं न कहीं असहज है। वो एक तो विकास की बात नहीं करते हैं, एक इंसानियत की बात नहीं करते हैं। तो वो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई हमसे विकास की बात करेगा, कोई इंसानियत की बात करेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसको उलझाने के लिए ये शब्द फेंक देंगे। यानी कांग्रेस विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इन शब्दों के सहारे ध्रुवीकरण करती है और जीत जाती है। असल विकास के मुद्दों पर वो चुनाव नहीं जीत सकती। खैर, अब कांग्रेस विधायक के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। क्या कहा बीजेपी ने, वो भी सुनिए। कांग्रेस की सोच जो है हमेशा देश विरोधी सोच रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान वैसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान के नेता बयान देते हैं, उसी तर्ज पर कांग्रेस के नेता बयान देते हैं। लव जिहाद जैसे मामले जो अपने आप में संवेदनशील मामले हैं, जिसमें हमारी हिंदू बहन बेटियों को बरगलाकर जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध है। अगर कांग्रेस लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस प्रकार की बात करती है तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलने वाली विचारधारा है। भले ही कांग्रेस को ये लगे कि इन शब्दों के सहारे बीजेपी सत्ता में है, लेकिन लाडली बहना जैसे तमाम योजना ने भी बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में अहम योगदान दिया है। सच ये भी है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी बीजेपी के अहम मुद्दों में शामिल है। लेकिन बरैया ने जो आरोप लगाए, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण पर टिकी है, न कि विकास पर। खैर, मुद्दों की कमी बताकर बरैया ने नई बहस छेड़ दी, और ये बहस आने वाले समय में कितनी और गरमाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी ध्रुवीकरण की वजह से सत्ता में है? दूसरा सवाल, क्या लव जिहाद जैसे मुद्दों पर एक्शन लेना जनता को बांटने की रणनीति है? तीसरा सवाल, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं आप असहज हो जाते हैं जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तब आप इस तरह से ध्रुवीकरण करते हैं क्योंकि उन मुद्दों पर आप बोल नहीं पाते, असहज हो जाते हैं। तो कहीं आप कश्मीर ले आते हैं, 370 ले आते हैं, राम मंदिर ले आते हैं, लव जिहाद ले आते हैं, क्योंकि इसमें ही आपको महारत हासिल है और ये हट गया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता समय समय पे जिस तरह का आचरण करते हैं वो कांग्रेस के मूल रूप को दिखा देता है। आज फूल सिंह बरैया जैसे नेता, जो कि कांग्रेस में बड़े नेता माने जाते हैं, वो लव जिहाद करने वाले जिहादियों के कृत्य को भी सही ठहरा रहे हैं। ये कांग्रेस की कैसी नकारा राजनीति है। और आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दों से भाग रहे हैं इसलिए ऐसे विषय आ रहे हैं। अरे तो आप विकास के मुद्दों पर चर्चा करिए। जो लव जिहाद के ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई वो सबके सामने है, और लव जिहाद के आरोपियों के जो बयान है वो भी स्पष्ट तौर पर है कि केवल और केवल धार्मिक तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को बरगला कर उनका जीवन खराब करने का काम किया गया। यहाँ तक कि आरोपियों ने कहा कि उन्हें इस तरह का कृत्य करके बड़ा आत्मिक सवाब मिलता है। तो इस तरह के जिहाद को कांग्रेस के नेता जस्टिफाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को ठीक कर रही है। अरे ये तो कांग्रेस का नकारा पक्ष है जो कि अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए ऐसे अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अपराधियों की जाति धर्म देखकर उनका साथ देते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, और आप ऐसे जिहाद करने वालों का साथ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कह रहे हैं जिहाद पॉजिटिव है और पवित्र शब्द है, आप गलत व्याख्या करते हैं उसकी। देखिए ब्रजेश जी, अब आप और हम सभी इस समाज में रहते हैं। जिस तरह के घटनाक्रम लगातार सामने आए, कुछ लोगों द्वारा बहन बेटियों को केवल धार्मिक तुष्टीकरण के तहत बरगलाकर और उसको लव जिहाद का नाम दिया गया, तो ऐसे कृत्य को कैसे सही माना जाता है? तो कांग्रेस परिवार में वो बोले कि उनके परिवार के लोग क्या इस तरह के जिहाद करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपना वोट बैंक बनाना चाहती है ताकि हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद होते रहे और कांग्रेस का ये मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट बैंक बनता रहे? ये कांग्रेस पार्टी की नकारा राजनीति है। अरे बरैया जी जैसे नेताओं को तो कांग्रेस को निकाल बाहर फेंकना चाहिए। इतनी गंदी सोच वाले नेताओं को कांग्रेस लेके चलती है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश में 29-0 आए। और मध्य प्रदेश लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं वो जो कुछ विपक्ष का काम है विरोध करना, यदि वो कोई चीज पर विरोध कर रहे हैं तो आपके नेता कहते हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों की भाषा बोलते हैं। देखिए ब्रजेश जी, सकारात्मक मुद्दों पे बहस करें, और विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि देश विरोधी रवैया अपना ले। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस में गए थे सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए, और आज राहुल गांधी जैसे नेता देश की छवि विदेशों में खराब करते हैं। और उनके जो गुर्गे हैं, ये गुर्गे ही है, नेता नहीं है। ऐसे गुर्गे आकर लव जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, तो ऐसी राजनीति समाज में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का गुर्गे शब्दों का इस्तेमाल तो यहाँ नहीं होना चाहिए अजय जी, वो तो हम अपराधियों में देखते हैं, माफिया में देखते हैं। का आचरण है, जिस तरह का आचरण है, क्या ये शालीन विधायक का आचरण हो सकता है जो जिहाद और लव जिहादियों का बचाव करने लगे और लव जिहाद को सही कहे? तो ये तो एक अपराधी मानसिकता होगी। तो ऐसी मानसिकता के नेताओं को कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बिठा रही है। और बरैया जी के तो पूर्व में भी किस तरह के बयान रहे वो सभी ने देखे, लेकिन निंदनीय, मध्य प्रदेश में ऐसे जिहादियों के लिए कोई जगह नहीं है और उनके समर्थन करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, लव जिहाद पर तो एक कानून बन गया है, यदि इस तरह पर कोई एक्शन हो रहा है तो उस पर सवाल उठाना क्यों? क्या वो ध्रुवीकरण है? और क्या सिर्फ ध्रुवीकरण से जीत रही है बीजेपी, सत्ता में आ रही, काम नहीं कर रही है? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? जिन्हें बाहर, बिल्कुल सारे सवालों के जवाब दूंगी जो आपने शुरुआत में पूछे थे और अभी जो अजय सिंह जी ने उठाया है। जिन्हें बाहर निकाल कर फेंकना था उन्हें हम फेंक चुके हैं, कभी कभी सामने बैठ के उनके साथ डिबेट भी करते हैं। दूसरी बात की लव जिहाद, बदतमीजी छोड़िए, आपको तमीज नहीं है तो बात करना सीखिए। समझ में आया? मैं इस्तीफा देके गया था आपकी उस गंदी पार्टी को। हिमानी जी, अजय जी, हिमानी जी व्यक्तिगत मत जाइए ना, आप सीधे पॉइंट पर बात करिए ना, तथ्यों के साथ बात करिए। तथ्य नहीं तो घर पे बैठिए। हमने आपको बात निकाल के
फेंका है, ये सत्य अरे है। हमने इस्तीफा दिया तो झूठ बोल के बदतमीज कहेंगी। व्यक्तिगत बताइए। कर रही हो आप, बदतमीजी अरे आप इस पर क्यों आ रहे हैं? ऐसे अपराधियों के बचाव करने के लिए ऐसे घटिया घटिया राजनीति, उसके बाद भी आप बोलेंगे कि वो गुर्गे हैं और आप अपने लिए कभी ऐसी घटिया राजनीति, ऐसे अपराधियों के बचाव। के टोकने के बाद भी आप अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे और अपने लिए आपको तमीज चाहिए जो आप देगा व्यक्तिगत मत जाइए, आप आपत्ति दर्ज करा दीजिए, मुद्दे पे बोलिए हिमानी जी प्लीज, डिबेट और कहीं चली जाएगी बहस में। सर, मुद्दे पे हाँ, कुछ तो सही नहीं मैं बोलने के बोल रही हूँ, लिए। मैं अपनी बात के स्टैंड पे हूँ बिल्कुल। जिन्हें बाहर निकालना था उन्हें निकाल चुके। अब अगर बात आई लव जिहाद की, तो वाकई मैं भी हमेशा कहती आई हूँ, कई बार आपके चैनल पर भी बोला है कि लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, ये सब राजनीतिक संजीवनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सिंदूर बांटने की बात हो, विजय शाह के बयान हो और अन्य नेताओं सांसदों के बयान हो, जैसे ही बीजेपी गिरती है तभी वो कोई ऐसा कोई मुद्दा लेकर आ जाती है, चाहे वो फिर कांवड़ों यात्रियों की रास्ते में नाम लिखवाने का मुद्दा हो, कभी कोई मुद्दा हो। अब बात करते हैं लव जिहाद की। तो अभी तक जितने भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जनरली लोकतंत्र की परंपरा है कि सरकार के कार्यकाल में अगर कोई गलतियां होती हैं, कोई अपराध होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो जनता के हित में नहीं है, तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है और विपक्ष उसके बारे में। यहाँ पर 20 साल से आपकी सरकार होने के बावजूद लव जिहाद पूरी तरह पनप रहा है। बिल्कुल सामने आ रहा है कि चाहे वो क्लब 90 हो, चाहे वो विधानसभा के बाद ड्रग्स बेचने वाला गिरफ्तार हो, चाहे वो शादी मैं टोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मुद्दे से भटक रही है। ये लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोल रहे बरैया कह रहे हैं लव जिहाद सही है, तो आप उनके बयान का समर्थन कर रही है। ये उन्होंने लव जिहाद पे सख्त कार्रवाई या कानून की बात नहीं की है, उन्होंने लव जिहाद को सही ठहराया है। ये दो अलग मुद्दे हैं, इस तरह के तर्क और कब्जाली मत करिए। उन्होंने कार्रवाई की बात नहीं की है, लेकिन अब तो कानून है ना हिमानी जी, सही ठहराया यदि इतना ही है तो कानून का विरोध करना चाहिए था आपको। सही ठहराया है। ऐसी राजनीति मत करिए। आप इसका समर्थन करते हैं इतना तो बता दीजिए। ठीक है, तो समर्थन करती है ऐसे जिहादियों का। ये बहुत अरे आप ठीक है, आप समर्थन करती है, कुछ बातें करती है, कव्वाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप तर्कों के साथ बात करिए। तर्क नहीं है तो घर बैठिए, एक एक करके बोलिए। अजय जी, हिमानी जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। बात करिए। अरे तर्क लाइए ना, आप एक एक करके। आपके नेता जिहाद को सही करें, आप उनका समर्थन करती है ना। मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, आपके नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि जिहाद सही है, तो आप उनका समर्थन करती है ना। मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? समर्थन करती ठीक है, आ जाने दीजिए, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए प्लीज। अजय जी, वो कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं क्या आप उनके बात का, जो वो कह रहे हैं बरैया जी? मैं किसी की बात मैं उनकी बात का किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अगर वो अरे बरैया तो आपके नेता है, हमारी बात कर रहे हैं, बरैया की बात कर। छोड़ देती हूँ रजत जी, मैं डिबेट छोड़ देती हूँ या एक लाइन। ठीक है, अजय जी, हिमानी जी प्लीज। अरे हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकतें करने चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, दूसरे दौर में आता हूँ। अजय जी, हिमानी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है प्रभु जी, क्या सिर्फ लव जिहाद का विरोध करना, या आपको ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी सत्ता में आती है? जब भी उसको कोई संकट होता है वो इस तरह के मुद्दे ले आती है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। विकास के मुद्दों से बचना चाहते हैं, क्या आप भी ऐसा लगता है आपको भी? नहीं ब्रजेश जी, अपने अपने नजरिया है सोचने का। ध्रुवीकरण होने से किसी बीजेपी जैसी पार्टी को एक मुश्त वोट मिलता है, जो ध्रुवीकरण ना हो तो जातियों में बढ़ जाता है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बिल्कुल सही दिखाई देता है। लेकिन कोई उसी के बल पे सरकार बन जाए? नहीं, इसके बल पे तो सरकार चल ही नहीं सकती। नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां तो पता नहीं कितने सालों तक सरकार में रहती। जिन पार्टियों ने, बरैया जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं, वो पार्टी भी पता नहीं कब तक अनवरत सरकार में रहती, यदि ऐसा होता तो। क्योंकि वो एक पॉकेट को बांटने को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से वैमनस्यता की बातें उस जमाने में बरैया किया करते थे, यदि उसको याद कर लो आप, तो फिर तो अलग ही एक माहौल होता था। तो वो बात नहीं है। यदि कोई राजनीतिक दल लगातार सत्ता में आ रहा है, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सत्ता में है,
तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ ध्रुवीकरण के दम पे चुनाव और एक बार जीतता है। नहीं, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हंसी की बात ये है ब्रजेश जी कि जो सत्ता में होता है उसके पास मुद्दों का कभी अकाल नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ काम करना है, उसको मुद्दे चाहिए विपक्ष को, सरकार को घेरने के लिए। मुद्दों का अकाल कहाँ है ये उनको, बरिया जी को बहुत अच्छे से पता होगा। और फिर ऐसा फूल अपने पास रखने की क्या जरूरत है जो कांटे की तरह हमेशा चुभता रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो मुद्दा है जिस लव जिहाद को बरिया जी संधि विच्छेद करके जायज ठहरा रहे हैं, यदि उसी लव जिहाद को ये शूल की तरह या कांटे की तरह भारतीय जनता पार्टी पे इस्तेमाल करते तो सरकार को जवाब देते नहीं बनता। भोपाल की जो दोनों लव जिहाद की घटनाएं, एक अभी हाल में उजागर हुई, एक पहले की उजागर हुई, आप दोनों घटनाएं देख लीजिए, किन नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं, कौन लोगों के आसपास हैं वो, किस राजनीतिक दल में पदाधिकारी हैं वो। लेकिन प्रभु जी जब वो भोपाल का मुद्दा उठाएंगे तो फिर इंदौर का मुद्दा उठेगा, उठने दीजिए अनवर ना, कादरी की बात होगी। अरे उठने दीजिए ना, आप तो जब यदि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसको मुद्दे को उठाइए। और लव जिहाद शब्द आया कहाँ से है? भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला से नहीं निकला शब्द है ये कांग्रेस के जो सहयोगी सरकार है केरल की कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की सरकार के द्वारा दिया गया शब्द है लव जिहाद, वहां से ये आया शब्द, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया कि उनको उसमें फायदामंद दिख रहा था। इस पूरे मुद्दे में यदि ये जो है विपक्ष जो रोज प्रदर्शन करने के नाम पे जो प्रहसन कर रहा है विधानसभा के गेट पर अलग अलग मुद्दों को लेकर, यदि इसी मुद्दे पर सदन के अंदर वो घेरा डाल दे सरकार को तो जवाब देते नहीं बने। कांग्रेस की कितनी वाहवाही होगी, जनता कितना उनके समर्थन में आएगी, लेकिन उन मुद्दों को नहीं उठाना है जो मुद्दे जनता के हित में जुड़ते हैं, जिस मुद्दे से बड़ा वर्ग आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। अब आप ये बताइए, आदिवासी क्या प्रदेश में आज भी पत्ता पहनकर घूमते हैं? आज विधानसभा में विधायकों का प्रदर्शन था तो उसमें वो पत्ते लपेट कर चले आए आदिवासी बनने के लिए। तो क्या ये आप दिखाना चाहते हैं? अब ये तो कोई भी नहीं मानेगा ना। अंडमान निकोबार का एक आइलैंड को छोड़ के पूरे भारत भूमि में कहीं पर भी कोई पत्ते नहीं पहनता, वहां भी नहीं पहनते लोग, वहां भी लोग जो है कपड़े पर आ गए। तो अब इस तरीके से यदि आप अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो फिर मुद्दों का काल कहाँ है? ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है मुद्दों के अकाल को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बहस का मुद्दा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि मुद्दे तो सरकार बनाती है, सरकार काम करती है, उससे मुद्दे बनते हैं, उसको विपक्ष को कैश कराना चाहिए। यहाँ पर वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। तो लव जिहाद का शब्द तो हिमानी जी आपके ही सहयोगियों ने दिया है और असल मुद्दों पे तो आपको बात करनी चाहिए थी। आप मुद्दों से पीछे हट रहे हैं तो वो फायदा उठा रहे हैं। जी हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को पार्टी किया। जैसे ही मैंने मुद्दे की बात की और जो जी प्रभु जी ने मुद्दे कहा था, मैंने वो बस शुरू ही किए थे कि कौन कौन लोग हैं शाकिर मछली और विधानसभा के बाहर 150 ग्राम कौन से। नहीं, अब वो विधानसभा में हिमानी जी, विधानसभा में आपके नेता नहीं उठा रहे हैं इसको। प्रभु जी सुन तो लीजिए। नहीं, आप बोलिए, आप अच्छी बात कर रही हैं। वही तो ये कह रहे थे विधानसभा में हंगामा करना नहीं, आप बोल रही हैं, ये आप बोल रही पार्टी में की तरफ से ये अच्छी बात है। सभी लोगों को बोलने से ही मुझे ही रोकना है क्या? सबका एक ही लक्ष्य है कि मुझे ना बोलने दिया जाए। सही बात कहो तो आपको ऐसा लगता है। हम ये कह रहे हैं हिमानी जी कि विधानसभा में यही बोलना चाहिए था आपको। क्या आप बोल दीजिए, मैं नहीं बोलती, कोई बात नहीं, आपका चैनल, आपकी डिबेट में नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं। मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही मैंने शुरू किया तो ये मैं कहना चाह रही हूँ साक्ष्य के तौर पर कि जैसे ही कोई ऐसा मुद्दा उठाता है तो अजय सिंह यादव जैसे जोर जोर से अनर्गल बातों पर चीखने लगते हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, दूसरे मुद्दे पर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे ही आप मुद्दे की बात करेंगे कि लव जिहाद आप लोग बन पा रहे हैं अपनी राजनीतिक संजीवनी प्राप्त करने के लिए, लव जिहाद आपके नेताओं के संरक्षण में पड़प रहा है ताकि आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सके। और जैसे पार्टी से लव जिहाद का आरोपी आपका पार्षद है, आपका पार्षद है। घड़ियाली आंसू मत बहाइए, ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए। अनवर कादरी कांग्रेस पार्टी का पार्षद है जो लव जिहाद को खंडित करता है। ऐसे निकम्मी राजनीति करते हो आप, लव जिहाद करके अपना बुतबंद बनाने की कोशिश कर रहे हो। अनवर कादरी आपका पार्षद है जो लव जिहाद का आरोपी है, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसको कांग्रेस पार्टी ने आज तक क्यों नहीं निकाला? मुझे बताइए, उनके पार्षद को क्यों नहीं निकाला है? केवल उनके ऊपर झूठ प्रपंच नहीं चलेगा, झूठ प्रपंच की राजनीति नहीं चलेगी। अजय जी बात आ जाने दीजिए। ठीक, ये तो कव्वाली कर रहे हैं, कोई तर्क नहीं है इनके पास। मुझे बताइए इन्होंने कौन से विषय पे चर्चा मांगी और सरकार भागी? विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव विपक्ष लेके आया जिसमें सरकार ने चर्चा न करवाई हो? केवल और केवल राजनीति कर रहे, जिहादियों का समर्थन कर रहे, जिहादियों को मनोबल। ठीक है, आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए।
लोगों लेकिन को- हिमानी जी अरे वो कह रहे हैं कि भूमिका सदन में आपने आपने ये तो बात क्यों नहीं विषय उठाई? नहीं आपके भी पार्षद हैं, लेकिन सदन में ये बात उठाना चाहिए थी। यहाँ तो आप उठा रहे हैं पुरजोर तरीके से, लेकिन यही आपके विधायक सदन में क्यों नहीं उठाते? पूरी तरह उठाते हैं। पर जब आप ये देखिए, मैं जो साबित करना चाहती थी वो अजय सिंह यादव ने सहायता की मेरी साबित करने में। और अरे, उनके गुर्गे इस तरह बहन जी, के आपको तो उसके आपको मालिक किसी कैसे करते होंगे? किसी अच्छे अरे, व्यक्ति से आप इलाज की आवश्यकता है। आप अपने आप में बहुत कुछ समझ लेती हैं। आपको कुछ चिकित्सक की सलाह की अजय आवश्यकता है। जी, आप ये अपने आप तरीका में ठीक नहीं है ना। आप बोल चुके हैं, अब उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। तो मैंने जो भी बिल्कुल जैसे मीडिया एक मजबूत विपक्ष का ही काम करता है। प्रभु जी ने जो सवाल पूछे, सर मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रही हूँ। आपने जो सवाल पूछे मैं उनका जवाब दे रही हूँ कि आप सोचिए जब गुर्गे इस तरह की हरकतें करते हैं, लोग मालिक क्या क्या करते होंगे। ये लोग जैसे ही आप इस तरह के मुद्दों पर आएंगे, कोई और दूसरा तीर फेंककर, अरे तो अनवर कादरी आपका पार्षद है ना, अनवर कादरी आपका पार्षद, उसको आप निष्कासित नहीं कर पाए। अरे बताइए ना, गुर्गे हैं क्या है, आप बताइए ना। अनवर कादरी आपका पार्षद है कांग्रेस का, जो लव जिहाद को फंडिंग करता था, उसने आपने कार्रवाई नहीं करी। आपका पार्षद लव जिहाद को फंडिंग करता है। अजय जी, तो आपने क्या सारिक पे कार्रवाई कर दी क्या? वो भी तो आपके प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, पार्टी से निकाल दिया क्या आपने? देखिए, भोपाल में लव जिहाद या ड्रग माफिया के ऊपर आज जो कार्रवाई हुई है वो सभी ने देखा है। और हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी कोई प्रमाण लगाए तो वो कार्रवाई भी हम कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस का तो पार्षद है, ये तो प्रमाणित हो गया है। आप तो किसी की फोटो खिंचवाने से, दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिल्ली में 1000 करोड़ के ड्रग माफिया की फोटो थी, दीपेंद्र हुड्डा को क्या कार्रवाई करी? सार्वजनिक क्षेत्र में फोटो खिंचवाने से प्रमाणित नहीं होता है। और अगर कोई संबंध या संरक्षण का कांग्रेस के पास प्रमाण हो तो जारी करते सार्वजनिक, उस पर भी कार्रवाई कर देंगे। अरे आपका एक-एक तो करके बोलिए, पार्षद है, पार्षद है ये जो लव जिहाद को फंडिंग कर रहा था। शर्म आना चाहिए ऐसी राजनीति पे। और आज हमने बताइए आप माफिया को ध्वस्त कर दिया भोपाल में। आज भोपाल में आज आप दोनों ही ठान कर आए हैं कि कोई भी चुप होने वाला नहीं है, मुझे लगता है। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस के विधायकों को मुद्दों पर सदन में जाना चाहिए, मुद्दे लेकर, और सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन लव जिहाद हो, ध्रुवीकरण हो, इन चीज़ों से क्या हासिल होने वाला है? क्या इन्हीं मुद्दों को बेहतर तरीके से भी उठा सकती थी कांग्रेस? लेकिन सदन में नहीं बोलती है, सदन के बाहर बोलते हैं, उनके नेता बोलते हैं, उनके प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन विधायक सदन के अंदर सवाल नहीं उठाते, सरकार को नहीं घेरते। इसके पीछे क्या है? क्या कांग्रेस इसी तरीके से सत्ता में आ पाएगी? ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।